हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईएनडी में। आइए हम समझते हैं सीबीसीएस फॉर्म का लास्ट डेट कब है और इसको कैसे भरा जाएगा कि कोई गलती ना हो, और माइनर मेजर क्या है और किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। क्या बेसिक में आप कोई चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कहाँ कहाँ सिग्नेचर होगा, कब जमा होगा, कहाँ कहाँ जमा होगा, इस सारी बातों को इस वीडियो में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि सीबीसीएस का लास्ट डेट जो है वो अभी तक तय नहीं किया गया है। क्यों नहीं तय किया गया है कि आप स्क्रीन पे साइड में देख सकते हैं कि जो आपका 2 से 3 जो सीबीसीएस फॉर्म होगा वो आपका एडी बिल्डिंग में जमा होगा, और एडी बिल्डिंग में हम लोग के बड़े भैया जो सीनियर भैया हम लोग के उन मौसम बहाली चुनाव को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिनके डर से हमारे महान 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 कुलपति जो जिनका मालिक भगवान ये एक तरह से हम कह सकते हैं, उन्होंने डर के मारे एडी बिल्डिंग के वीआईपी गेट और मेन गेट पे ताला लगवा दिया है, जिसकी वजह से ना हम अंदर जा सकते हैं ना हम बाहर आ सकते हैं। तो इसके कारण से हम लोग का सीबीसीएस फॉर्म जो है उस पर सिग्नेचर नहीं हो पाएगा और न ही उसको हम लोग जमा कर सकते हैं। इसलिए इसका भी कोई डेट लास्ट डेट नहीं है। आप नीचे आप क्या करिए, समय आपके पास बहुत, आप इसको लेकर आराम से एकदम अच्छे से समझ कर इसको भरिए जिससे कोई गलती आपसे ना हो। हम ये समझते हैं कि हमने जो शाम को वीडियो अपलोड किया था एग्जामिनेशन फॉर्म के ऑफलाइन और ऑनलाइन भरने के प्रक्रिया को समझाया, तो उस पर बहुत बच्चों ने कमेंट किया, उसको हम समझते हैं और आपको दिखाते हैं। जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था इन्होंने क्या पूछा है उसको हम दिखाते वक्त भी बताएंगे इसमें क्या कैसे होगा। तो आइए हम देखते हैं। उन्होंने कमेंट किया है कि पूछा है कि भैया मैं पॉलिटिक्स को छोड़ना है और थर्ड ईयर में हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री से पढ़ना है। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हम इनको बता दें कि आपको जो थर्ड ईयर में पढ़ना होगा आप वही पढ़िएगा। फिलहाल आपको जो बेसिक मिला उसको पढ़ लीजिए। आप जिसको बेसिक पढ़ रहे हैं उससे आपको कोई परेशानी आगे चलकर नहीं होगा, ना ही कोई दिक्कत होगा, क्योंकि हर सेमेस्टर में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपसे भी एक सीबीसीएस और एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें आप अपने मनपसंद का सब्जेक्ट भर सकते हैं और जो चाहे सब्जेक्ट वो पढ़ सकते हैं। और ये अभी नाम के जो भाई हैं इन्होंने कहा ग्रेट और थैंक यू भाई। शुभम मदेशिया थैंक यू भैया, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सनी नाम के भैया ने कमेंट किया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं 17 अक्टूबर को काउंसलिंग करा के आया हूँ। 19 अक्टूबर से होने वाले पेपर के बारे में वीडियो बनाए और कितना पढ़ना होगा पेपर के लिए प्लीज़ मेक अ वीडियो। तो हम आपको यहीं पे बता देते हैं कि आपका जो 29 अक्टूबर को एग्जाम होगा, शायद ही 29 अक्टूबर से एग्जाम हो। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इस डेट को भी आगे डाल दिया जाएगा और आपको जो पढ़ना है उस पर हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। ये कमेंट है विभव श्रीवास्तव, ब्रिलियंट वर्क भाई, थैंक यू भाई, इन्होंने 100% थैंक यू। राहुल मिश्रा जी नाइस प्रो, थैंक यू। अलबेली राम इन्होंने कमेंट किया कि मुझे जियोग्राफी का बेसिक नहीं लेना है, पॉलिटी का लेना है, लेकिन पॉलिटी का बेसिक शो नहीं कर रहा है। तो हम आपको बता दें आप इसमें बेसिक चूज नहीं कर सकते। हम आपको बता दें कि आपको सिर्फ इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा, आप इसको टेंशन न लीजिए। आपको सेकंड सेमेस्टर से आपको कोई किसी सब्जेक्ट का बेसिक नहीं पढ़ना होगा। लर्निंग केयर करके 2.2 करके एक नाम है, इन्होंने कमेंट किया है मुझे हिंदी का बेसिक नहीं पढ़ना है, फिर भी उसका 101 दिया है, क्यों? प्रिंट निकलवाने के बाद का प्रोसेस क्या है? तो हम आपको बता दें जो आपको बेसिक मिला वही आपको बेसिक पढ़ना होगा। प्रिंट आउट उसका निकलवा कर आप अपने पास ही रखें। और हाँ, जो आपका फीस रसीद है एडमिशन के समय का वो आपका 3 साल का रहेगा। आप उस प्रिंट को बहुत अच्छे से रखें, उसको खोने ना दें, क्योंकि 2-3 बच्चे हमारे पास कॉल करके बोले भैया हमारा वो खो गया, हम उससे क्या करें। अगर आपका खो जाता है तो 3 साल का करियर आपका खराब हो जाएगा। मुस्कान पांडे करके एक बहन है, उन्होंने कमेंट किया कि भैया एक बात बताइए किसका 3 पेपर होगा और किसका 2 पेपर। तो ये कमेंट बहुत लोगों ने किया। तो हम बता दें कि जिसका आप बेसिक पढ़ेंगे, जैसे आप जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरी होंगी तो उसमें दिखा दिया होगा कि आपका कौन सा किस सब्जेक्ट का 3 पेपर देना है और बाकी 2 सब्जेक्ट का 2 पेपर देना है। ये समझते हैं कि बेसिक सब्जेक्ट जो आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए वो कब तक पढ़ा जाएगा। तो आपको जो बेसिक सब्जेक्ट मिल रहा है पढ़ने के लिए वो आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। अब जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे या सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको बेसिक नहीं पढ़ना होगा किसी भी सब्जेक्ट का। आपको हर एक सब्जेक्ट का केवल 2 ही पेपर देना होगा और 3 माइनर सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। और बहुत सारे जो बच्चे अफवाह फैला रहे हैं कि जो बेसिक जिस सब्जेक्ट का आप पढ़ेंगे वही सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर में पढ़ना होगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप थर्ड ईयर में भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको ड्रॉप कर देना है, मतलब छोड़ देना है। तो आप बिल्कुल इस बात से क्लियर हो जाइए कि आप जो बेसिक पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर में भी पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर सेमेस्टर में अलग अलग तरह से अलग अलग एग्जामिनेशन फॉर्म और अलग अलग सीबीसीएस फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें आपको अपने मन मुताबिक सीबीसीएस फॉर्म में सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट चूज कर पढ़ना होगा, किसी के दबाव में ना आकर और न किसी के सर के कहने से आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना है। अब आइए हम आपको माइनर सब्जेक्ट बताते हैं कि माइनर सब्जेक्ट में कैसे क्या करना है। जैसे कि आपको माइनर सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जिसमें से एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, वो है आपको दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कंपलसरी है पढ़ना। इसका आपको एग्जाम देना कंपलसरी है। बाकी जो माइनर सब्जेक्ट बच रहा है उसका आप, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे माइनर सब्जेक्ट का लिस्ट है, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर आप पढ़ सकते हैं। और आप माइनर सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे जरूरी नहीं कि यही माइनर सब्जेक्ट आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़े। सेकंड सेमेस्टर में भी जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको इसमें से चेंज कर सकते हैं कि आप सेकंड सेमेस्टर में दूसरा कोई भी एग्जाम दे सकते हैं माइनर में।
एक बार हम और बता देते हैं कि जो आप बेसिक पढ़ रहे हैं जिस सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि तीसरे साल भी वो सब्जेक्ट आप पढ़ें। अगर आपका मन है तो आप तीसरे साल पढ़ सकते हैं, अगर मन नहीं है कि उसको पढ़ना तो आप तीसरे साल में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि तीसरे साल जब आपका रहेगा तो उस समय भी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म और सीबीसीएस फॉर्म भरवा जाएगा। उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक जो फर्स्ट सेमेस्टर में लिए हैं अगर उसको पढ़ना रहेगा उसमें तो आपको ले सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना रहेगा उसको ड्रॉप करना रहेगा आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को अपने सारे फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप में सारे विषय के फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और सबको सही सूचना मिले कि किस प्रकार से सीबीसीएस फॉर्म भराएगा और कहाँ सिग्नेचर कराया जाएगा और कहाँ सबमिट किया जाएगा इस फॉर्म को, और कब से आपका एग्जाम होगा। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और कितने लेसन से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब कर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को 1000 तक बहुत जल्द तक पहुंचाना है, तो आप हमें सपोर्ट करिए। हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।